हरे कृष्णा। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे हैं और आज इस कथा का दूसरा सत्र है और इस सत्र में प्रमुख रूप से तो भगवान की महती कृपा से तो आज का जो प्रसंग है, सबसे पहले तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि ये बहुत हमने इसको देर से शुरू किया और मुझे लगता है उसमें किसी का दोष भी नहीं है, ना घर वालों का और ना हमारे लोगों का, न जो लेने गए थे उनका। शायद भगवान चाहते होंगे जो भी हुआ, तो उसके लिए सभी भक्त ने सारे भक्तों को आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्रीमद् भागवतम ये सिखाने के लिए ही है कि हमें कैसे इस भौतिक जगत में सारी द्वंद्वों को सहन करना सीखना चाहिए। सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हुए इन चीज़ों से बच नहीं सकते। कई बार आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी आपको चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवतम में भीष्मदेव का चरित्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही सुंदर है। भीष्मदेव ने जो सोच के प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, वो सारी की चीज़ें उनके लिए फेवरेबल नहीं रही, अच्छा नहीं रहा। और कारण क्या था? हर व्यक्ति को प्रतिज्ञा सोच समझ के करनी चाहिए, या किसी भी चीज़ की जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं, और हालांकि भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक हैं, वो 12 जो महाभागवत हैं उनमें भी एक हैं, तो 12 भागवतों में से एक हैं, पर फिर भी एक विचित्र सी स्थिति उनके सामने में उपस्थित हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने मृत्यु को महोत्सव बना दिया, उनका मृत्यु महोत्सव बन गया। संसार में इस भौतिक जगत में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिनका मृत्यु महोत्सव बनता है। मृत्यु महोत्सव बनने का क्या मतलब? मृत्यु के महोत्सव बनने का ये तात्पर्य है कि स्वयं भगवान उनके सामने उपस्थित थे मृत्यु के समय। कोई भगवान का शुद्ध भक्त या भगवत प्राप्त कोई संत किसी शव को देख भी लेता है, मरे हुए व्यक्ति के शव को देख भी लेगा तो उसका उद्धार हो जाता है। मरे हुए शव को, ऐसा नहीं उसके सामने मरा, मरे हुए शव को अगर देख भी लेगा तो उसका उद्धार हो जाता है। मरने के टाइम में कोई उपस्थित हो जाए, और तो यहाँ तो बिल्कुल अलग ही है, भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। बहुत हस्तिनापुर में भगवान उस समय थे, सुबह का समय था, और युधिष्ठिर महाराज उनसे मिलने गए तो देखा भगवान ध्यान कर रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो थोड़ी देर प्रतीक्षा की, जब भगवान अपने ध्यान से निवृत्त हुए तो पूछा आप कैसे आए? कहा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताइए कि आप ध्यान किसका कर रहे थे? सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, इस संसार में कोई ऐसा नहीं, हर व्यक्ति आपका ध्यान करता है।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, सूर्य हो, चंद्र हो, बड़े बड़े देवता शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, सब आपका ध्यान करते हैं। आप किसका ध्यान कर रहे थे? तो भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूँ। तो उन्होंने पूछा आप किस कौन से भक्त का ध्यान कर रहे थे? कहा तुम्हारे पितामह का। तो कहा कब तक वो स्थिति में रहेंगे? तो बहुत कष्ट में है। कहा आज वो चले जाएंगे। भगवान इसलिए शीघ्रता से चलो। और वो युधिष्ठिर महाराज के साथ भगवान वहाँ पर पहुँच गए भीष्मदेव के सामने। भीष्मदेव वो वहाँ पर बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और भगवान आकर के उनके चरणों में खड़े हो जाते हैं। जो पांडव थे वो भगवान के बाईं तरफ आके खड़े हो गए और हस्तिनापुर के जो निवासी थे वो भगवान के दाईं तरफ खड़े हो गए। सॉरी, भीष्मदेव के दाईं तरफ खड़े हो गए। उनके सामने कोई नहीं था। सामने का मतलब सिर की तरफ, और सिर की तरफ किसी को होना भी नहीं चाहिए। किसी महापुरुष के सिर के ऊपर कभी नहीं खड़े होना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि कभी किसी महापुरुष से मिलने जाएं अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति तो उनके सिर के ऊपर ना खड़े हो जाएं। तो उनकी उस सिर की तरफ कोई नहीं था, पर बाकी चारों तरफ सभी लोग थे। और उस समय उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की है। इसी को श्रीमद् भागवतम की ये दूसरी स्तुति है कुंती स्तुति के बाद। और भगवान की स्तुति की उन्होंने, और ये भगवान की स्तुति उन्होंने 11 श्लोकों में की है। 11 श्लोक हैं स्तुति के, केवल 11 श्लोक। लेकिन ये जो 11 श्लोक हैं बहुत पावरफुल हैं। और आज भक्त और भगवान दोनों उपस्थित हैं। भगवान ऐसे भक्तों की चरण धूलि लेते हैं जो भक्त जीवन भर उनके लिए प्रेम उत्पन्न करता है और उनकी सेवा करता है। और यही कारण था कि भीष्मदेव ने बहुत सारे बाण मारे भगवान को, छलनी कर दिया शरीर कई बार। और वो कह रहे हैं ये बात आज कि मैंने आतताई की तरह आपके ऊपर बहुत सारे बाण चलाए, कई घाव दिए मैंने आपको, और आज आप फिर भी उपस्थित हैं मेरे सामने। तो हे मधुसूदन, मैं जब तक शरीर नहीं छोड़ता आप यहीं उपस्थित रहिए। आज आप मेरी प्रतीक्षा करिए। मैं सारा जीवन मैंने आपकी प्रतीक्षा की है, तो आज आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तो मृत्यु महोत्सव बन गया। भगवान सामने हैं। ये इतिहास में बहुत कम लोगों के साथ हुआ। ये सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ, जिसे भगवान की गोद में शरीर छोड़ा। यह सौभाग्य हरिदास ठाकुर को प्राप्त हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके छाती के ऊपर पैर रखा और बाद में गोद में उठाया। ये वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनकी मृत्यु महोत्सव बन जाती है। तो ये इनका भी आज ऐसे ही है। भगवान कह रहे हैं कि तुम तो वो भक्त हो जिनकी चरण धूलि मैं भी लेना चाहता हूँ।
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रेणुभि। भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को यह बात बता रहे हैं। ऐसा भक्त जो निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब किसी से कुछ भी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे कोई चीज़ प्राप्त हो। निरपेक्षम, जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन चलाना है। मुनिम, कम से कम बोलना, मौन रहना। शांतम, हर प्रत्येक परिस्थिति में शांत है। निर्वैरम, उसका कोई वैरी नहीं है। और समदर्शनम, वो सबके प्रति समदर्शी है। ऐसा भक्त कोई भी है, भगवान कह रहे हैं उद्धव को, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, उसकी चरण धूलि को अपने सिर पे लगाता हूँ। तो कह रहे हैं कि तुम उन भक्तों में से हो जिनकी चरण धूलि मैं भी लेना चाहता हूँ। तो रियल में मरना सीखना, अगर मरना है तो ये सीखना चाहिए भीष्म पितामह से कि कैसे मरते हैं। और भगवान को कह रहे हैं कि आपके दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ दूं, बस यही अब एक अभिलाषा है, और उसकी कृपा कीजिए आप। और भगवान सामने खड़े हो गए। कहने का मतलब है कि जिसका मरण सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। सारी परीक्षा मरने के समय में होती है। आपने कितना भजन किया है, कितना पूजा पाठ किया है, कितनी चीज़ें करी हैं, वो तब पता लगेगा जब मृत्यु का समय आएगा कि मृत्यु के समय में आपकी कैसी मृत्यु होती है। इससे पता लगता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना भजन किया। विद्यावते भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत में। जब भागवत के जो दुरूह वाले श्लोक हैं जिसको पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर भजन किया है उसका कब होगा पेपर, कब होगा? मरने के समय में। वो भगवान को स्मरण कर पाता है कि नहीं कर। अंते नारायण स्मृति, कि आपके अंत में नारायण की स्मृति होती है कि नहीं होती है। पर जो प्रतिदिन पूरा जीवन जिन्होंने भजन किया है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं पता नहीं हमारा क्या होगा। नहीं, भगवान की प्रार्थना करते हुए कुलशेखर महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि समय जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे ये कंठ कफ और बात और पित्त से भर जाएगा। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कहाँ स्मरण होगा आपका? तो अभी शरीर छोड़वा दो। वो कह रहे हैं भगवान से कि आप अभी शरीर छुड़वा दो। तो भगवान बराहदेव ने, बराह घाट है ना वृंदावन में, वहाँ पर भगवान ने भूमि देवी को यह आश्वासन दिया था कि जिसने जीवन भर मेरा भजन किया है, अगर अंत समय में उसकी स्थिति खराब हो जाती है तो मैं उसको स्मरण करता हूँ। वो मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा तो मैं उसका स्मरण करूँगा। तो जीवन भर अगर हमने भक्ति की है, जीवन भर अगर हमने भगवान का नाम लिया है, तो निश्चित रूप से भगवान हमें अंत समय में याद करेंगे। मैं इतना निर्लज तो नहीं हूं कि मैं उसका स्मरण ना करूं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। प्रत्येक समय में ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भगवान, जब आप मन से भी भगवान को स्मरण करते हैं, वाणी से नहीं भी करते, परंतु आपका मन चल रहा है, आपके चिंतन में भगवान चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, बेस्ट है। तो जब ये शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय बहुत सारे ऋषि आए। ऋषि पर्वत, धौम्य, नारद, वेद व्यास, वशिष्ठ, पराशर, कोई ऐसा ऋषि नहीं था जो वहाँ उस समय उपस्थित नहीं था। स्वयं भगवान उपस्थित थे।
इस तरह से तो कहें उन्होंने 2-3 बातें कही उन्होंने अपने पूरे प्रेयर में, उसको समराइज करके बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम अभी ये मत समझना कि ये तुम्हारे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, या तुम्हारे संबंधी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ये तुम्हारे रिश्तेदार तो बाद में हैं, ये सबके हैं। और सिर्फ इन्होंने पूरी स्तुति में पूरा जीवन ये अपने भक्तों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन अहो कष्टम अहो न्याय, बड़ी सुंदर श्लोक कह रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम, इनके साथ रहते रहते भी तुम्हारे को कौन सा कष्ट नहीं आया तुम्हारे ऊपर। अहो कष्टम अहो न्यायम यूयम धर्मनंदना जीवतुम नारहत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रय। स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हारे साथ खड़े थे, निरंतर तुम्हारे साथ थे। तुम स्वयं इंद्र के पुत्र हो, ये धर्मराज इस पृथ्वी पर धर्म का चिन्ह है। तुम सारे भाई पवित्र हो, फिर भी तुमने बहुत कष्ट झेला, बहुत कष्ट आए तुम्हारे ऊपर। धर्मराज ने कहा कि पितामह, ये हमारे कर्म थे कि हमने इतना कष्ट झेला। कहा, अगर तुम्हारे कर्म होते युधिष्ठिर, तो ये जो साथ मुस्कुरा रहे हैं ये तुम्हारे साथ नहीं होते। जिनका कर्म खराब होता है उनके साथ नहीं रहते ये। तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि ये कर्म तुम्हारा खराब है। तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता किसी भी तरह से अपवित्र थे, क्योंकि जो पंचकन्या में कुंती का एक नाम आता है। आप समझ गए, पंचकन्या इस संसार के सबसे, अहिल्या मंदोदरी तारा कुंती द्रौपदीस तथा, ये 5 वो कन्याएं हैं जो संसार में सबसे पवित्र मानी जाती हैं। कौन? अहिल्या, मंदोदरी रावण की पत्नी, तारा बाली की पत्नी, कुंती और द्रौपदी। आप बाहर दृष्टिकोण से देखो, इन सब का बाहरी दृष्टिकोण से जरा समझो। ये हैं संसार की सबसे पवित्र स्त्रियां। नहीं कह रही हैं वो भी नहीं है। तो तुम्हारे को जो कष्ट आया ना, वो सब इनकी कृपा से आया है। मतलब ये चाहते थे कि तुम कष्ट में पड़ो, तो वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। ये सौभाग्य भी किसी को नहीं, किसी को प्राप्त होता है कि भगवान उसके जीवन में खेले। तो भगवान तुम्हारे जीवन में, ये उनकी कृपा से ये जो चीज़ें तुम्हारे सामने आई हैं वो उनकी कृपा से है। और तभी हम निरंतर वो तुम्हारे साथ रहते हैं। अब सच बात है, भगवान की एक झलक, एक जरा सा भी कुछ, एक कृपा, एक ड्रॉप आ जाए तो कोई कष्टों से बाहर निकल आता है। वहाँ साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी साथ चल रहे हैं, तब भी कष्ट में पड़े हैं। ऐसा अपमान। ये शिक्षा क्या है इसका? कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट या सुख आते ही रहते हैं। ये स्वाभाविक है, हमें इसको बहुत दुख से या उसके कष्ट से इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चलायमान है, ये चलता ही रहेगा। संसार में सबका समय एक सा रहता कहाँ, है निशासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। कभी शोक करेगा और वही व्यक्ति को कभी बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। चक्के जो पहिया होता है रथ का, वो जैसे जैसे घूमता है उसके हिसाब से व्यक्ति का भाग्य घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और यही शिक्षा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दे रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्या ताति तिक्षस्व भारत।
इस सुख दुख को ऐसे सहो जैसे सर्दी और गर्मी को सहते हैं। हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो इस भौतिक जगत के द्वंद्वों को सहना होगा, आप चाहें या ना चाहें, चॉइसेस नहीं है। जैसे हम सब इस कक्ष में बैठे हुए हैं तो यहाँ का जो भी वातावरण होगा वो आपको प्रभावित करेगा। गर्मी है तो आपको गर्मी लगेगी, सर्दी है तो आपको सर्दी लगेगी, ये स्वाभाविक है। इसी तरह से इस भौतिक जगत में जो भी आता है तो भौतिक जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अफेक्ट करेगी, हम चाहें या ना चाहें। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में आने वाले प्रत्येक चीज़ को बहुत शांति से सहना चाहिए, और भक्ति में वही रहेगा जो सहेगा, जो सहेगा नहीं वो रहेगा नहीं। सिंपल, आपको सहना आ गया तो आपको रहना आ गया। आप भक्ति में टिकेंगे तभी जब भी आप सहना सीख जाएंगे, और सारे शास्त्र यही सिखा रहे हैं। ये नहीं बताया भगवान ने कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो सो कर दूंगा, और नहीं भी करने देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें हो के रहेंगी। और कई बार जब भगवान चाहते हैं तो वो तो होना ही, तो एक्चुअली में भीष्मदेव यही कह रहे हैं कि भगवान चाहते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो ताकि वो अपना लीला आगे बढ़ा सकें। कुछ किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी लीला को, किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ आधार तो होगा ना, बिना आधार के कैसे होगा? तो आधार था ये सब कुछ। तो कह रहे हैं भीष्मदेव 3 बातें कि मेरी मति आपके चरणों में लगे, ये पहला। फिर कह रहे हैं मेरी रति आपके चरणों में हो, और तीसरा मेरी गति आपके चरणार बिंदों में हो। 11 श्लोक में यही 3 बातें बता रहे हैं। पहली बात, मेरी मति आपके चरणों में हो, मेरी रति आपके चरणों में हो, रति मतलब प्रेम, मेरा प्रेम आपके चरणों में हो, मेरी बुद्धि आप में लग जाए, क्योंकि बुद्धि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी बुद्धि है। आप समझ गए? तो बुद्धि लग जाएगी तो मन को काम करना पड़ेगा उसके अंडर, और फिर मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। हम तो, आप खुद सोचिए, हम सारा जीवन तो अभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। बढ़िया लैपटॉप, आईफोन, बढ़िया घर, ये क्या है? ये जड़ चीज़ें हैं, जड़ वस्तुओं में आप आनंद ढूंढ रहे हो। ये सबसे निम्न कोटि का आनंद है, सबसे लोएस्ट कैटेगरीज ब्लिस है ये, जिसको हम हाईएस्ट कैटेगरी का मानते हैं। मेरे पास आईफोन है, मेरे पास एप्पल का वो लैपटॉप है, तो हम इसको बहुत बड़ा मानते हैं, जबकि ये सबसे निकृष्ट, सबसे लोएस्ट काइंड का आनंद है ये। इससे ऊपर का आनंद होता है इंद्रियों का आनंद। समझिए इस चीज़ को जो बता रहा हूँ। ये पहला है जड़ आनंद, दैट इज द लोएस्ट। इससे ऊपर है इंद्रियों का आनंद, जो स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ लेना चाहते हैं। ये इंद्रियों का आनंद उससे ऊपर का है। इस इंद्रियों के आनंद से ऊपर है आत्मानंद, जो कि व्यक्ति सेल्फ रियलाइज जब होता है तब होता है। आप सोचो, जब इंद्रियों में के आनंद में इतना आनंद आता है, जड़ वस्तु के आनंद में इतना, बढ़िया घड़ी ले ली, बढ़िया सूट सिलवा लिए, बढ़िया, उसमें आनंद आ रहा है। तो जड़ वस्तु में इतना आनंद है तो इंद्रियों में उससे ज़्यादा आनंद है। इंद्रियों से ज़्यादा आनंद आत्मानंद में, आत्मा से ज़्यादा आनंद ब्रह्मानंद में है। आप समझ गए? ब्रह्म में विलीन हो जाना, ब्रह्म में मिल जाना। पर ब्रह्मानंद से भी ज़्यादा आनंद है भगवान की सेवा में। अब हम सोचो, हम कहाँ हैं अभी? हम साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम हैं कहाँ अभी? जड़ आनंद, बढ़िया घर, पार्क फेसिंग, सन फेसिंग, है ना, और पता नहीं क्या क्या, बस इसी में लगा हुआ है। हर व्यक्ति इसी में पागल हुआ पड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि मेरी मति जो है, इसलिए
किसी का भी दोष नहीं है, इसलिए कभी मत ऐसा समझना। और फिर ये करके भगवान को ये लास्ट प्रेयर कर रहे हैं कि मेरी मति, मेरी गति, मेरी रति तीनों आपके चरणों में हो। और इस तरह उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये है मृत्यु को महोत्सव बनाना। और आगे जब पूरा, अभी युधिष्ठिर राजा बन चुके थे और धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी उनके साथ रहती थी, और भीष्म ही उनको, भीमदेव उनको प्रतिदिन भोजन कराने जाते थे। तो आप कभी सोचा है आपने कि जो वो व्यक्ति हैं जो धृतराष्ट्र है, उनके जीवन में कुछ भी चीजें अच्छी नहीं थी। पैदा हुए अंधे, और जब कष्ट था पढ़ाई में भी और दूसरे चीज़ों में, जब विवाह का समय आया तो विवाह नहीं हुआ, अंधे को कौन देगा लड़की। तो भीष्म पितामह गांधार से जबरदस्ती लेके आए थे गांधारी को, और इसीलिए गांधार नरेश ने शपथ लिया था कि मैं कुरु वंश का नाश कर दूंगा, और कर दिया उसने। जो शकुनी था वो इस संकल्प लेके आया था कि मैं कुरु वंश का नाश कर दूंगा, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो हस्तिनापुर को हरा सकें और ये कह सकें कि मैं अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा। तो और उसके बाद राजा बनने लगे तो रोक दिया, अंधे के कारण राजा नहीं बन सकते। ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें विदुर जी आ गए उस समय। उनके जीवन में एक बड़ी अच्छी बात थी, क्या? विदुर उनके शुभचिंतक थे। वो विदुर उनके शुभचिंतक थे जिनको उन्होंने अपने राज्यसभा से बाहर कर दिया था, भगा दिया था। हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, हमारा शुभचिंतक, और उस कड़वे व्यक्ति को अगर आप सह लोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो शुभचिंतक होता है, जो ऐसे बोलने वाला, वो कड़वा होता है, उसका व्यवहार सहना बड़ा कठिन होता है। विदुर ऐसे बोलते थे कि उसका हृदय, उसको लगता था कि क्या है व्यक्ति है। वो गलत नहीं बोलते थे, लेकिन उनसे सहन नहीं होता था, तो बाहर निकाल दिया, फाइनली बाहर निकाल दिया। और वो विदुर उनके शुभचिंतक थे। तो केवल उनके शुभचिंतक होने की वजह से धृतराष्ट्र का उद्धार हो गया। हमारे जीवन में उनके जीवन में सारी खराब चीज़ें थी, बट एक अच्छी चीज़ें थी कि उनके बारे में वो चिंता करते थे। वो तीर्थाटन से वापस आ गए, किस लिए? धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। और उन्होंने कहा कि तुम उस व्यक्ति के हाथ के टुकड़े खाते हो जिस व्यक्ति ने तुम्हारे 100 पुत्रों की हत्या की है। अरे हाय हाय, ऐसा तो कुत्ता भी नहीं करता, कुत्ता भी नहीं करता ऐसा। तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। देखिए निकाला कैसे। जब व्यक्ति की बीमारी ज़्यादा होती है ना, तो बहुत ज़्यादा पावर की दवाई देनी पड़ती है। तो बहुत मोह था धृतराष्ट्र का, वो अपने पद से, अपनी चीज़ों से, उनको निकालने के लिए ऐसी बातें बोली कि तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। ये एग्जैक्टली यही वर्ड है भागवत में, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, सेम वर्डिंग है भागवत में। स्वान, ये कह रहे हैं, स्वान, स्वान बोलते हैं कुत्ते को। अरे तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। ऐसा भी कोई करता है क्या? तो ये बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में भी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने हम पूरे हृदय खोल सकें और जिसकी बातों को सहने की आदत डाल लो, क्योंकि उसकी बातें बहुत कड़वी होगी। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता, आजकल तो लोग चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग संसार में बहुत मिलते हैं। सुलभाः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः
सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। और इसके जो नेक्स्ट लाइन में है कि वो कह रहे हैं कि जो बहुत आसानी से बोले जाने वाले चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग संसार में बहुत होते हैं। हर जगह वही लोग मिलते हैं, आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। पर वो व्यक्ति जो आपके लिए सही बात बोले, लो बातें बहुत अप्रिय बोलेगा। अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कि सत्य बोलने वाले, जो आपके मुंह पर आपके बात सत्य बोल सके, ऐसा बोलने वाला संसार में कोई बहुत कम लोग होते हैं, दुर्लभ होते हैं। और वो सुन करके कोई सह ले, वो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ होता है। तो संसार में सब लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वेरी प्लीजिंगली बातें करते हैं, और ऐसे लोगों को मिलना बहुत आसान है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सत्य कहना बड़ा और सत्य सुनना दोनों बहुत मुश्किल है। न सत्य बोलने वाले हैं, न सत्य सुनने वाले हैं। तो ये व्यक्ति ने इनको कितने इनके ऊपर कृपा करी कि इनको निकाल दिया। और जब ऐसा कहा तो धृतराष्ट्र तो बोला मैं अपने पुत्र को बता के जाऊंगा, मतलब युधिष्ठिर के लिए कहा किसी को बता के नहीं जाना। फिर वही बात, फिर वही मोह। तुम चुपचाप रात के 12 बजे यहां से निकल जाओ महल से, बिना किसी को बताए। और रात के 12 बजे वो गांधारी को लेकर के चुपचाप निकल पड़े। विदुर साथ में थे और साथ में कुंती भी थी, वो भी घोड़ छोड़ गए। अब सुख के दिन आए थे, है ना, बेटा राजा बन गया था, क्या किया, घर छोड़ दी। ये होता है। अभी तो मेरे बेटा बिजनेस शुरू किया, अभी तो जॉब में गया, अभी मैं इसके अच्छे दिन आए तो पोते खिलाऊंगी, इसलिए बैठे रहते हैं। अरे मूर्ख, मृत्यु सर के ऊपर नाच रही है, समझो। आप मृत्यु को भूले हुए हो, मृत्यु आपको नहीं भूला है, याद रखिएगा। मृत्यु कभी नहीं भूलता किसी को, हम भूल जाते हैं, पर मृत्यु कभी नहीं भूलती, निरंतर याद रखती है। इसका नाच रहे हैं हमारे ऊपर मृत्यु, सब खत्म हो जाएगा। मरने से पहले कुछ नहीं है, मरने के बाद क्या करोगे। प्राक शरीर विमोक्षणात्, भगवान कह रहे हैं मृत्यु से पहले अपने आप को मुक्त कर लो, मृत्यु से पहले मुक्त करो। मृत्यु में क्या मुक्ति होगी तुम्हारी, जो कर्म किया वो लेखा जोखा लेके चला जाएगा मामला। और जो अंतिम समय में जो स्थिति होगी वही शरीर मिलेगा। कितने तरह के शरीर होते हैं, शरीर कितने तरह के होते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और तीसरा है कारण शरीर। और कारण शरीर ही सबसे बड़ा खेल करता है। अभी हमने सुना ही होगा शायद 2 ही शरीर के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग स्थूल और सूक्ष्म सुनते हैं ना, पर कारण शरीर सबसे बड़ा खेल करता है। और कारण शरीर बनता है स्वभाव से। किससे, स्वभाव से। ये कारण शरीर का निर्माण करता है। बहुत इसी में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, आपकी इच्छाएं, आपकी व्यवस्था, जो भी कुछ भी आपकी चीज़ें हैं वो सब उसी में रिकॉर्ड होता है। और वही आगे आपको अगला शरीर देता है। सूक्ष्म शरीर में 4 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, कॉन्शियसनेस। यही चित्त कारण शरीर में कन्वर्ट होता है। कैसे, जब जैसा हम सारा जीवन जीते हैं, चांस नहीं मिलेगा फिर से, अगर हमने चांस खो दिया तो। इसलिए सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है।
धृतराष्ट्र के मोह को तोड़ने के लिए हमारे जीवन में विदुर जैसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, और उससे अगर हमने सह लिया ऐसे विदुर जैसे व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित महाराज जब भगवान चले गए थे, तो परीक्षित महाराज जब राजा बने, तो परीक्षित की जो उम्र थी वो बहुत कम थी, 17-18 साल की क्या उम्र था, या उससे भी कम था शायद। तो ऋषि धौम्य को युधिष्ठिर महाराज ने उनका केयर टेकर बना दिया कि आप इनका ध्यान रखिएगा जब तक ये थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं, आपके गाइडेंस में ये चलें, और राजा बन गए। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट समझते हो अब क्या होता है? सारे पृथ्वी का एक राजा तो हो नहीं सकता। होता है कभी? आज तक हुआ है कभी? भगवान राम भी नहीं थे अकेले। क्या होता है, पृथ्वी पर छोटे छोटे राजा होते हैं, वो सारे राजा इनको रिपोर्ट करते हैं, मतलब इनको कर देते हैं, एक तरह से समझ लीजिए। साल में एक उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो उनको देते हैं, वो अपना राज्य कर रहे होते हैं। तो ये मेन राजा होते हैं, और यही जिसको जैसे चाहें, राजा तो अलग अलग होते हैं हर जगह पर भी, परंतु ये प्रमुख राजा होते हैं जो किसी और राजा को, जैसे आप समझ लीजिए आज से 20-25 साल पर अमेरिका की हैसियत थी, अब तो नहीं रही, अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, पर यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था उस समय। अमेरिका जहाँ जो चाहता था करवा लेता था, कर लेता था। तो सेम जो वो राजा होता है बहुत शक्तिशाली होता है, और दूसरे राजा उसकी बात मानते हैं, बस ये समझ लीजिए। तो परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, और एक दिन घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पे खड़ा है। एक बड़ी अजीब सी पतली सी बहुत मरी हुई सी गाय खड़ी है, और एक व्यक्ति राजकुमार जैसा है, बहुत सुंदर मुकुट लगाए हुए, और वो उनके ऊपर प्रहार कर रहा है। तो देखते ही वो क्रोधित हो गए, कह रहे हैं मेरे राज्य में बैल के ऊपर आक्रमण, गाय के ऊपर आक्रमण। तलवार निकाल लिया, तो वो एकदम से चरणों में गिर गया कि महाराज मेरी रक्षा करिए, मैं आपके शरणागत हूँ। तो शरणागत पे के प्रति कोई भी दुर्भावना रखना या उसको मारना, ये सब शास्त्र में निषेध है कि शरणागत के प्रति आप किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते। तो पहले उन्होंने धर्म से पूछा कि आप कौन हैं और आपकी दुर्दशा कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है और आप पांडवों के वंशज हो, परंतु मेरी ये दुर्दशा किसी ने नहीं की है, इसलिए आप इसको दंड मत दीजिए। देखिए हम छोटी सी बात पर कैसे किसी को ब्लेम करते हैं, छोटी सी बात पर। उनका मेरी दुर्दशा का जिम्मेवार ये नहीं है। पृथ्वी देवी ने भी यही कहा, वो धर्म थे एक्चुअली में। उन्होंने बोला कि मेरा टांग तो टूटना ही था, क्योंकि इसका समय आ गया है। अर्थात कलयुग में धर्म के 3 पैर टूट गए, एक पैर बचा हुआ है। तो कलयुग में एक ही पैर बचा हुआ है, इसीलिए उस पैर को अगर बचा के रखेंगे तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेवार ये भी नहीं है, इसलिए महाराज आप इनको दंड मत दीजिए, इसके लिए दंड मत दीजिए। कलयुग ने कहा कि मेरा समय आ गया है, मुझे भगवान के जाने के बाद में उपस्थित हो गया था, परंतु आपके राज्य में मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है कि मैं रहूं कहाँ। तो महाराज मैं भी आपके शरणागत हूँ, मुझे भी कोई स्थान दीजिए।
तो महाराज ने उन्होंने परीक्षित जी ने सोचा ठीक है सबसे खराब जगह देता हूँ क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो कहा जहाँ जुआ खेले जाएं वहाँ तुम रह सकते हो, जहाँ इलिसिट रिलेशन बने वहाँ तुम रह सकते हो, और जहाँ ये अवैध क्या बोलते हैं इसको मांस भक्षण और इस तरह की चीज़ें जहाँ पर हो उन स्थानों पर तुम रह सकते हो। इस तरह उन्होंने उनको 4 स्थान दे दिए। कहा महाराज कोई अच्छा स्थान भी तो दीजिए, तो ये तो आपके राज्य में होता ही नहीं है, फिर तो मैं आउट। तो उन्होंने कहा जहां अत्यधिक धन हो, कई जगह इसका हालांकि ये जो श्लोक है इसमें लिखा हुआ है सुवर्णम, सुवर्णम मतलब सोना, तो सोने में, लेकिन इसके जो व्याख्या करने वाले आचार्य लोग हैं वो कहते हैं कि जहां अत्यधिक धन का फ्लो है, हम सोना भी मान लें, तो कहा कि तुम इस जगह पर रहो। तो कलयुग बड़ा कुटिलता से मुस्कुराया, वो समझ नहीं पाए कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। परीक्षित महाराज ने सुन रखा था कि कलयुग में नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है, कि जैसे ही नाम संकीर्तन कोई करेगा उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे और ये बहुत आसानी से हो जाएगा, तो ये क्या बिगाड़ लेगा। तो कलयुग ने कहा कि जब करने दूंगा तब ना, जब करने दूंगा तभी तो। जैसे ही भजन करने के लिए बैठते हूं निद्रा देवी सवार हो जाती है। कुंभकर्ण की पत्नी ने भी एक्चुअली में, जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया था तो उनकी पत्नी थी निद्रा देवी। निद्रा देवी उस समय उपस्थित हुई उनके सामने, बहुत रोने चीखने चिल्लाने लगी, बड़ा अन्याय किया, मैं तुम्हारे वैकुंठ में ताला लगवा दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। तो जब थोड़ी शांत हुई तो भगवान ने कहा भाई वैकुंठ में कैसे ताला लगवा देगी। कहा जो कोई भी आपके लिए आपको प्राप्त करने का प्रयास करेगा उसके ऊपर सवार हो जाऊंगी, उसके ऊपर सवार हो जाऊंगी। तो उसका ना द्वापर में इतना चला नहीं जादू, पर कलयुग में खूब चल रहा है। जैसे और किसी समय नींद नहीं आएगी, है ना, कुछ भी कर रहे हो आप नींद नहीं आएगी, परंतु जब आप ये लेके बैठेंगे। एक भक्त कह रहे थे प्रभु जी मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैंने कहा भगवत गीता उठा के पढ़ना शुरू कर दो, ना नींद आए तो बता देना। और मैंने कहा उसमें भी दिक्कत हो 13वां अध्याय खोल लेना, बस ऐसी बड़ी। और सच में सच में हुआ उनके साथ। वो कह रहे जब मैं नींद नहीं आती थी मैं भगवत गीता पता नहीं पढ़ते पढ़ते किताब कहाँ गए। तो ये है कि भगवान के प्रति तरफ जब वो प्रयास करेगा तो यही कह रहे हैं कि मैं कलयुग में भजन करने दूंगा तो ना, छूटेगा तो तब जब भजन करेगा। घंटे आधे घंटे बैठने में भी जान निकल जाती, यूं 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 का पीछे आगे नीचे टूके ऐसे ओसे पता नहीं क्या क्या करते थे, है ना, जो छटपटाते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, वो काम कर ही नहीं रहा। बार बार वही सीन आ जाते हैं जो हमने कब किए, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले। वही सबको इसी समय आना होता है। आते कि नहीं आते हैं? आपने सोचा नहीं कभी क्यों आते हैं? कभी सोचा आपने क्यों आते हैं ये सब? सबसे खराब आपको उसी समय याद आएगा जो सबसे खराब काम आपने किए होंगे अपने जीवन में, वो उसी समय याद आएंगे जब आप भजन करने बैठोगे।
पर रियल में वो भजन एक्चुअल में सही जगह पर काम कर रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें खराब कर रहा है, आपको बैठे रहना पड़ेगा, बस ये है। दवाई जब पड़ती है ना तो छटपटाता, जैसे आप अभी कथा चल रही है मान लीजिए, अब कोई इसमें कोई हम फिलॉसफी कुछ भी कोई दर्शन की बात करें, कुछ भी करें, तो जिसको बर्दाश्त उसको जलन होती है। क्या बात है, फालतू की बात है। जल अंदर से जलना शुरू हो जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाएगा, भागेगा, यहाँ से निकल के बाहर निकल जाएगा। अबे भाई क्या बताते हैं, इन लोगों के पास कुछ काम आम है नहीं, कुछ भी बोलते हैं। वो जलन हो रही है अंदर, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होने दे रहा वो, ऐसे ही होता है। एनीवे एक दूसरा टॉपिक है, अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। तो भगवान कलयुग ने जो है वो इस तरह से उनको जब ये कहा तो कहा चलो जैसी प्रभु की इच्छा। और एक दिन ऐसे ही घूमते हुए शिकार खेलने गए, तो घूमते घूमते वो जगह अभी भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, हस्तिनापुर अभी भी है, और वो जगह जहाँ पर परीक्षित जी को श्राप मिला था। तो वो घूमते घूमते कहाँ चले गए, जब बहुत भूख लगी, प्यास लगी थी, कुछ सैनिक भी थे पीछे, कुछ इधर उधर हो गए। ऐसे ही होता, पहले जंगल का समय था, तो बहुत प्यास लगी थी तो ऋषि के आश्रम में चले गए। तो उनको लगा कि वो ध्यान में बैठे थे शमीक ऋषि, उनको लगा कि ये ढोंग कर रहा है। कलयुग 3 ही चीज़ों से अपना पूरा शास्त्र, पूरा ब्रह्मांड चलाता है। पता नहीं किस चीज़ से? पहला, डाउट उत्पन्न करेगा आपके मन में, किसी भी चीज़ के प्रति आपके मन में डाउट उत्पन्न कर देगा। अच्छे चीज़ों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, अच्छे प्रोसेस के बारे में, सबके अंदर डाउट उत्पन्न कर देगा, ये पहला। दूसरा, आपको अहंकारी बना देगा, पफडअप हो जाओगे आप, अहंकार उत्पन्न करता है, ये दूसरा उसकी सत्ता है। और तीसरा, अच्छे काम के लिए कभी इकट्ठे नहीं रहने देता है। अगर आप इकट्ठे हो गए तो इकट्ठे चलने नहीं देगा। बस इसी से सारा जगत चल रहा है, कलयुग का सब चल रहे हैं, इसी में लपेटे में आ जाते हैं। तो परीक्षित जैसे राजा को लगा कि भाई ये ढोंग कर रहा है। ऐसा ब्राह्मण का पूजने वाले, ब्राह्मण पूजक थे वो, उस ब्राह्मण को पूजन करने वाले व्यक्ति के हृदय में क्या आया कि ये ऋषि ढोंग कर रहा है, मुझे देख करके ये ढोंग कर रहा है कि मेरे को पानी ना पिलाना पड़े। तो क्रोध उत्पन्न हुआ। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामना पूरी नहीं हुई तो क्या हो गया? क्रोध आ गया। तो क्रोधात् भवति सम्मोह। जब क्रोध हो गया तो बुद्धि मोहित हो गई। मोहित होने का मतलब विवेकहीन हो गया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये खत्म हो जाता है। विवेक क्या होता है? नहीं, ये तो ठीक है, ये तो उसका फंक्शन है, ये सही और गलत के फैसले करना। पर होता क्या है विवेक? और सत्संग से प्राप्त क्या होता है? सत्संग से विवेक ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ किसोई। बिना सत्संग का विवेक उत्पन्न नहीं होता। तो उनकी परीक्षित जैसे राजा का विवेक खत्म हो गया। किसी का भी हो सकता है। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है कि सत्संग से व्यक्ति को विवेक प्राप्त होता है। और क्या होता है सत्संग से? क्या होता है सत्संग से? सत्संग का क्या अर्थ है? सत्य का संग करना। तो सत्य का संग क्या है? आत्मस्वरूप का ज्ञान। आपका ये परिचय नहीं है
जो आप परिचय से आप लोगों को जाने जाते हो, ये भगवान ने व्यवहार के लिए परिचय दिया है। ये परिचय व्यवहार के लिए, ये परिचय व्यवहार करने के लिए, ये असली परिचय नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ, उसकी पत्नी हूँ, उसकी जो भी हूँ। जैसे आप समझ गए बात को, बहू हूँ तो किसी की कुछ हूँ, किसी की कुछ हूँ, ये परिचय नहीं है। तो आत्मस्वरूप का ज्ञान सत्संग से होता है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान सत्संग से होता है। आप समझ गए? भगवान के स्वरूप को कैसे पता चला आपको? भगवान के द्वारा निर्मित माया के स्वरूप का ज्ञान सत्संग से होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है सत्संग करना। क्या 3 बातें बताए आपको? आत्मस्वरूप का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान। आत्मस्वरूप का मतलब मैं कौन हूं, भगवान का स्वरूप क्या है, और भगवान के द्वारा निर्मित इस माया का ज्ञान, है ना। और सत्संग से पता लगता है भगवान का स्वभाव क्या है। भगवान का स्वभाव क्या है कैसे पता लगेगा आपको? शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। जीव का स्वभाव क्या है, माया का स्वभाव क्या है, ये कैसे पता लगता है? तो सत्संग करके ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसीलिए व्यक्ति को निश्चित रूप से सत्संग करना ही चाहिए। पूरे दुनिया में इंजीनियर बनाने के बड़े सारे इंस्टीट्यूशन हैं, आर्किटेक्ट बनाने के इंस्टीट्यूशन हैं, पता नहीं किस किस चीज़ को बनाने, कोई मनुष्य बनाने का इंस्टीट्यूशन है। माता जी कहने गुरुकुल है। क्राइम जो है एक्चुअली में, आप पहले लोग ज़्यादा क्राइम था कि अब क्राइम है? पहले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे कि अब पढ़े लिखे हैं? तो फिर कैसे हो गया? फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया? लोग पढ़े लिखे अभी हैं कि आप मानते हो? अब सबसे ज़्यादा अभी क्राइम भी अभी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वैल्यू मिसिंग है। उस समय के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बट ह्यूमन वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। भारतवर्ष के घरों में ताले नहीं लगते थे। 1850 ईस्वी तक की बात बता रहा हूँ, कोई घर में अपने ताला नहीं लगाता था। ये लॉर्ड मैकाले ने लिखा है अपने उसमें, लिखता है अपने घोषणा पत्र में। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपनी पॉलिसी जब बनाई थी तो लिखता है कि मैंने गजब का सोसाइटी देखी। वो लोग आपस में एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं, घर में ताले नहीं लगाते। एक दूसरे के प्रति उनका इतना ऐसा भाव है, एक दूसरे को, एक व्यक्ति, संयुक्त परिवार की, शिक्षा की, सबकी उन्होंने कहा। भारत पर अगर उसने अपने रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा लंदन में, अगर इन भारतवासियों को गुलाम बना के रखना है हमेशा के लिए, तो इनकी संस्कृति को तोड़ना होगा। इनको ये विश्वास दिलाना होगा कि इनकी संस्कृति बहुत थर्ड क्लास की है। और हिंदुओं ने ये विश्वास कर लिया, और किसी ने नहीं किया। मुसलमानों ने नहीं किया, क्रिश्चियनों ने नहीं किया, जबकि दो पैसे की भी नहीं है चीज़ें उनके पास, पर हिंदुओं ने ये विश्वास कर लिया। अरे वो जो कहते हैं वो तो बढ़िया है, अंग्रेजों के आभारी हैं भारतीय होने के नाते, है ना। वो जो कहते हैं वो बढ़िया है, वहाँ की जो चीज़ है वो बढ़िया, अच्छी है। विदेशी प्रोडक्ट। भारत का एक प्रधानमंत्री बढ़िया कपड़े पहन के, सूट पहनता, सब बाहर से धुल के आते थे, कपड़े भी धुल के बाहर आते थे, विदेशी कपड़ा, विदेशी खाना, और मरने के बाद कुत्ता बन गया। पेरिस में जाकर के कुत्ता बन गया भारत का प्रधानमंत्री। प्रभुपाद ने लिखा है, मैंने नहीं।
हाउ डिस्ग्रेसफुल, प्रभुपाद लिखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि विदेशी चीजों से बड़ा प्यार था, हर चीज विदेशी चाहिए था। पर जब कर्म ऐसे थे नहीं कि मानव शरीर में विदेश में पैदा होते, तो क्या हुआ फिर? कुत्ते के शरीर में। विदेश में तो पैदा हुआ, पर किस शरीर में? कुत्ते के शरीर में। इसलिए अपनी सभ्यता, अपनी वैल्यू को समझिए। सनातन धर्म जैसा कोई है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ना एग्जिस्ट कभी हो सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मृत्यु के बाद क्या क्या होगा वो सोच लिया, जन्म से पहले क्या क्या हो रहा है माता के गर्भ में वो भी सोच लिया उन्होंने। अभी तीसरे स्कंद में आए उसकी कथा। ये है भारतीय ऋषियों की क्या मेधा, उनका ज्ञान। पर सबसे ज्यादा पतन हिंदुओं का हुआ। चादर चढ़ाने वही जाता है मुल्लों के उस पर, कोई पसंद नहीं आया यार। न बांसुरी वाला, न धनुष वाला, न शेर वाली, न हाथी वाला, न कोष वाला, न बैल वाला। अबे कहीं तो अटक जाता है, कहीं तो अटक जाता। चादर चढ़ाने चला गया। ऐसा पैसे हंसने की बात नहीं है। सोचिए कितनी दुर्दशा है। पैसे के लिए व्यक्ति, हिंदुओं में जो मनी माइंडेड जो चीजें हुई ना, उनको मालूम नहीं है कि भाई 10 आदमी आ जाएंगे तो तुम पूरा मोहल्ला, पूरा LIC खाली हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है। 10 मुसलमान आ जाए, इस कॉलोनी में घुस जाए, सारे भाग घर घर छोड़ छोड़ के, सारी तुम्हारी कोठी पर कब्जा कर लेंगे वो, जिस कोठी को तुम बनाने के लिए इतने मेहनत कर रहे हो। एक नहीं दिखोगे, इतनी औकात है। चेतते नहीं, हम अभी भी नहीं सोच रहे हम कर क्या रहे हैं भाई। और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को ही सबसे निकृष्ट समझ लिया। ये ठीक कहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हिंदू मंदिरों के चंदे से भारत सरकार चल रही है पिछले 70 सालों से, मालूम है आपको? 40,000 मंदिरों पर भारत सरकार का कब्जा है। कांग्रेस ने कानून बना के इसको कब्जा कर लिया। सब हिंदू सोया हुआ है, हमने क्या करना है? परिस्थिति सो रहा है, उसको कुछ क्या करना क्या है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं वो हिंदू को खाली पैसे कमाना है और गिनना है, और कुछ नहीं करना, पैसे कमाना। और ज़्यादा पैसे होगा तो विदेश में चला जाएगा। यहाँ से अरे बेकार की कंट्री है, हम चले जाते हैं बाहर में बस। राजा का बेटा भिखारी बन के भटक रहा है। सनातन धर्म वो पद्धति है जो समस्त जितने भी पद्धतियां हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, सबकी गुरु रही है। यूनान की संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति, चाइना की संस्कृति, ये बड़ी बड़ी संस्कृतियां थी, सब मिट गए विदेशी आक्रमणों में, और भारत की संस्कृति नहीं मिटी। क्यों? क्योंकि इसको ड्राइंग रूम में नहीं लिखा गया था। ड्राइंग रूम में लिख के बैठ के बनाया नहीं था ऋषियों ने, जंगल में तपस्या करके उन्होंने उस चीज को अपने लोगों में आत्मसात कराया था। इसीलिए वो चीजें खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो लोगों के हृदय में थी। पर पिछले 25-30 सालों में उस इडियट बॉक्स ने और उसने सब धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी। हम माता पिता, हमें हमारा संतान पर कंट्रोल नहीं है। हम पैसे बचाने के लिए कौन संस्कार करते हैं? पंडितों के चोचले हैं, ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं। और सफेद कोट वाला कहेगा 10 लाख जमा कराओ फटाफट, 1 मिनट नहीं लगेगा, जमा करा देंगे। आप जिनका एक्चुअल में जो पैसा धर्म के लिए जाना चाहिए था, भगवान के लिए जाना चाहिए था, ब्राह्मणों के लिए जाना चाहिए था, वो पैसे आपने मार लिए। मार लिए मीन्स माइंड मत करना। मैं कैसे
क्योंकि देखो अब हमसे जो मैं बता नहीं रहा, ये थोड़ा विषयांतर हो गया, बट मैं थोड़ा सा आपको इस पर बता देता हूँ। हम जो कुछ भी पहले के समय में क्या होता था, ब्राह्मण कभी कमाता नहीं था। पूरे भगवान ने इस जो भौतिक जगत में सबसे उत्कृष्ट रचना क्या की है, ब्राह्मण को बनाया है। सबसे उन्नतम, इससे बड़ी कोई रचना है ही नहीं, इस सृष्टि में ही नहीं है, भगवान ने किसी को बनाया है। ब्राह्मण उनकी सबसे अन्यतम कृति है जिसको उन्होंने बनाया है। ये खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान खुद कह रहे हैं, अभी आएगा और भी प्रसंग समझाने। अन्यतम कृति है उसकी, और उसको भगवान ने प्रोफेशन क्या दिया, क्या प्रोफेशन दिया, भिक्षा मांगो। सबसे उन्नत व्यक्ति को कार्य क्या दिया, भिक्षा मांगो। वर्णाश्रम सिस्टम में आश्रम में सबसे ऊंचा कौन है, सन्यासी। भाई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तो सन्यासी सबसे ऊंचा हुआ ना। सन्यासी को क्या कर्म दिया हुआ है, भिक्षा मांगो। तो ब्राह्मण कभी कमाते नहीं थे, पर उनकी सारी टेक केयर कौन करता था, क्षत्रिय करते थे और वैश्य करते थे। एक्चुअल में किसी भी युग में पैसा सारा वैश्य ही कमाते थे, पहले के समय में भी और आज के समय में भी। अभी भी यही फैक्ट है, उस समय भी यही फैक्ट था, त्रेता में भी यही फैक्ट था, सतयुग में भी यही फैक्ट था, द्वापर में भी यही फैक्ट है और आज भी यही फैक्ट है। अब तो थोड़ा बदल गया है, लेकिन एक्चुअल में यही है। तो क्या है, वैश्य पैसा कमाते थे तो वो क्षत्रियों को टैक्स देते थे, अर्थात राजा को टैक्स देते थे, ब्राह्मण को दान देते थे, ये सबके लिए नेचुरल था, और शूद्र को नौकरी देते थे। तो हो गया चारों वर्णों का पालन, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और आज भी हो रहा। आप शूद्र को नौकरी तो दे रहे हो, सरकार को टैक्स दे रहे हो, मतलब छत्री को टैक्स दे रहे हो, पैसा किसका मारा, जब ब्राह्मण को दान देना बंद कर दिया तो ब्राह्मण ने पढ़ाई करनी छोड़ दी, क्योंकि उसका घर कैसे चलेगा। आप समझ गए बात को। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, दूसरे दूसरे कर्म शुरू कर दिए। स्वान वृत्ति अब तक अपना लिया भगवान। इसी श्रीमद् भागवतम में भगवान 11वें स्कंद में उद्धव को कह रहे हैं कि किसी भी हालत में ब्राह्मण को कभी नौकरी नहीं करनी चाहिए। स्वान वृत्ति है वो, पर किया उसने, नौकरी भी की और खराब से खराब कर्म किया, रिक्शा भी चली आया, जो भी किया, क्योंकि उसको पेट भरना है। तो जब उसने काम करना बंद कर दिया तो दिमाग काम करना बंद हो गया सबका, क्योंकि ब्राह्मण समाज का माइंड होता था, बुद्धि होती थी। उसने डायरेक्शन देना बंद कर दिया। अब डायरेक्शन देना जब बंद हो गया तो हम पागल हो गए, हमारे लिए पैसा जीवन हो गया। तो कलयुग बिल्कुल विचित्र टाइप से काम कर रहा है। ये कलयुग के लक्षण है, बता रहा हूं इसलिए। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीना स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। कलयुग में सारा गुण पैसे में चला गया है। साथ क्या कर, कलयुग में सारा गुण कहां जाएगा, पैसे के अंदर। कि जिसके पास पैसा होगा, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीना, लोग उसी को बड़ा व्यक्ति मानेंगे। स पंडिता, उसी को पंडित मानेंगे। सश्रुतवान गुणज्ञ, बेवकूफ को भी बोलेंगे। दो शब्द आप बोलिए ना सर माइक पे, बोलना नहीं आता पागल को पैसे कमाने के अलावा, लेकिन उसको बोलेंगे सर आपके दो शब्द हो जाएं, क्योंकि वही सुनने के योग्य। सएब वक्ता, क्योंकि कहना वही वक्ता हो जाएगा। सच दर्शनीय है, लोग उसी को मिलने आएंगे। क्यों, क्या कलयुग में सारा गुण पैसे में चला जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने जब वो सोने का मुकुट लिया, उनकी बुद्धि काम नहीं कर।
जब पैसे आप धन को लक्ष्मी को नारायण के साथ नहीं लाओगे तो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ के आती है। जब वो नारायण के साथ आती हैं तब गरुड़ पे और तब फूलों पर आती हैं, कमल के पुष्प पर। जब खाली लक्ष्मी चाहिए तो फिर वो आदमी को उल्लू बना देती है। सारा परिवार अज्ञानी है, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है। पागल को नहीं, भूत चढ़ जाता है व्यक्ति को, भूत चढ़ गया उसको पैसे का, मैं ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा, बात ही नहीं समझ आ रही, पागलपने का दौर चढ़ गया। क्योंकि ये अवगुण पैसे में, उस पैसे में जो लक्ष्मी के नारायण के बिना आती है। तो ये जो मुकुट था एक्चुअल में जरासंध का मुकुट था, जिसको परीक्षित महाराज ने पहना हुआ था। आप समझ गए? वो जरासंध का मुकुट था, जो कि भीम और भगवान लोग जब गए थे तो जीत के लाए थे उस मुकुट को। तो उस मुकुट जो है उनके राजघराने के राज खजाने में लगा हुआ था। तो आज मौका मिला तो उन्होंने आज उस मुकुट को पहन लिया था, और वही मुकुट पहन के जब उधर गए तो उनके दिमाग एकदम हिल गया। जो व्यक्ति ब्राह्मण का पूजक था वो ब्राह्मण के प्रति ऐसा अनादर हो कर दिया उन्होंने कि एक नीचे से पड़े हुए सांप को गले में डाल दिया। और वो तेजस्वी ब्राह्मण का बेटा था, संस्कारित, जप नहीं करता था, हरे कृष्णा कुछ नहीं करता था। वो क्या था? खाली संस्कार था, ब्राह्मण पुत्र था, संस्कारी था। श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक तुझे काट लेगा। अब कहानी, हालांकि जब जैसे ही वो गए राजमहल में, जैसे वो मुकुट उतारा तब कहा ये क्या कर दिया मैंने ब्राह्मण के प्रति इतना बड़ा अपराध कर दिया। एकदम परेशान हो गए, ये मैंने क्या कर दिया। बहुत अफसोस कर रहे थे। तब तक समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेज दिया था, उनको सूचना तो दो कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद जब पता लगा तो एकदम जैसे ही पता लगा तो तुरंत अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया और उन्होंने जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं छोड़ करके गंगा किनारे चले गए। आप लोग गए होंगे सुखताल में, वहीं पर वो, अब तो गंगा वहाँ से दूर चली गई है, बट वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर, और सारे ऋषि महर्षि सब लोग आए वहाँ पर। जैसे ये पता चला जंगल में आग की तरह खबर फैल गई, परीक्षित महाराज को साफ मिल गया, परीक्षित महाराज को साफ मिल गया। सब लोग पहुँचे। क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज ने फिर उन सभा में सबसे प्रश्न पूछा, क्या करना चाहिए मुझे, मेरे पास इतना समय है। हर व्यक्ति अपने अपने तर्क दे रहे थे। उसी समय क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। 16 साल के सुखदेव गोस्वामी, काले शरीर, नंगे, बिल्कुल नग्न। उनके पीछे हस्तिनापुर के कुछ स्त्री और पुरुष, उनको लगता था पागल है ये। जैसे ना फेंकने पागल के उसमें, तो पीछे जैसे ही देखा कि सुखदेव गोस्वामी अंदर प्रवेश किया, सब के सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की पोजीशन के बारे में सभी जानते थे। और सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ, सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब निराकार ब्रह्म को मानते थे, भगवान के भक्त नहीं थे वो। अपनी माता वाटिका के गर्भ में वो 16 साल रहे। उनकी माँ का नाम था वाटिका, व्यासदेव की पत्नी। 16 साल उनके गर्भ में रहे, बाहर ही नहीं निकलते थे। पिता ने कई बार बोला, भाई तेरे को 16 साल हो गया, गर्भ से बाहर निकल। कहना नहीं, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेगी। कहा जब तुझे इतना ज्ञान है तो तुझे माया पकड़ नहीं सकती। कह रहा नहीं, अभी मायापति उपस्थित हैं पृथ्वी पर, आगे उनसे आप ये बात मुझे कहलवा दो कि उनकी माया पकड़ेगी नहीं तो मैं बाहर निकल जाऊंगा।
अब सुखदेव गोस्वामी बड़े परेशान, व्यास जी बड़े परेशान हुए। कहा भाई कि मैं अब यहाँ पर रहता हूँ जब उनका, और भगवान द्वारका में हैं, तो उनको फिर उन्होंने ध्यान लगाया, भगवान से प्रेयर की, तो भगवान उपस्थित हुए। भगवान ने कहा क्या हुआ महर्षि? कहा मेरा पुत्र गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है और मुझे भागवत के लिए एक आचार्य चाहिए, या तो कोई मेरा शिष्य हो या मेरा कोई पुत्र हो। भागवत का आचार्य कौन बनेगा? तो कहा आपका पुत्र क्यों नहीं आ रहा गर्भ से बाहर? कह रहा भगवान की माया प्रचंड है, पकड़ लेगी। तो भगवान ने उससे बात की। कह रहे वैसे बात तो ठीक कह रहा है, इस भौतिक जगत में आएगा और माया नहीं पकड़ेगी, ये तो संभव नहीं है। भगवान ने कहा प्रभु संभव होता तो आपको क्यों बुलाता? आप जब तक हाँ नहीं कहेंगे तब तक वो बाहर ही नहीं आएगा। तो भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को कहा ठीक है तुम आओ, तुम्हें मेरी माया पकड़ेगी नहीं। सीधे सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। ऐसा नहीं उनको कोई बच्चों दूध पिलाना पड़ा, कुछ भी नहीं, वो सीधे 16 वर्ष के लड़के हो गए, बड़े हो गए एकदम से। ऐसे ये स्थिति उनके साथ भी हुई थी, व्यासदेव जी के साथ भी। व्यासदेव जी भी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। व्यासदेव जब उत्पन्न हुए थे जमुना के द्वीप के ऊपर, जब पराशर मुनि ने सत्यवती से उन्होंने संबंध बनाया तो उन्होंने तो ये बिल्कुल कहा कि मैं तो अभी कुमारी हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, पालेगा कौन, मैं तो बहुत बदनाम हो जाऊंगी। कहा नम तुम बदनाम होगी, तो कहा मेरा वो स्त्रीत्व खंडित हो जाएगा। कहा वो भी नहीं होगा। वो जो उसने क्वेश्चन किया पराशर मुनि ने उस सब को ठीक कर दिया। कहा महाराज ये तो भी ठीक है, ये भी ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन ये जगह ऐसी है पूरी पब्लिक भी, मैं कह रहा पब्लिक भी नहीं देखेगी, अंधेरा हो गया पूरा। तो व्यासदेव भी ऐसे ही प्रकट हुए थे और सुखदेव गोस्वामी तो बाहर प्रकट हुए और चले गए, जंगल की तरफ जाने लगे। कहा हा पुत्र करके पीछे भागे। अरे पुत्र रुक जाओ, क्योंकि उनको माया तो थी नहीं। कहा किसको बुला रहे हो, किसको पुत्र कह रहे हो? मुड़ के बुरा, किसको पुत्र कह रहे हो? कह रहा तुम्हें, तुम मेरा पुत्र हो। कह रहा तुम मेरे पुत्र हो। अजीब सी स्थिति होगी। अब जिसके ऊपर माया नहीं है वो किसको कौन माँ और कौन पिता? और चले गए जंगल में, बैठ गए, तपस्या करने लग गए, एकदम ध्यान में बैठ गए। अब क्या करें? कहा एक व्यासदेव जी ने सोचा एक पुत्र था, वो उसको आचार्य बनाना था, वो भी चला गया। लेकिन उन्होंने सोचा, क्योंकि व्यासदेव भी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, भगवान के अवतार हैं वो। उन्होंने अपने एक शिष्य को एक श्लोक लिख के दिया, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक लिख के दिया। बोला जा वहां पर तू कुछ बहाने से कुछ काम करना और ये श्लोक बोलते रहना। तो जहाँ सुखदेव गोस्वामी बैठे थे, मान लीजिए उस स्थान पर जा करके पढ़ने लगे। बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम रंध्रानम वेणुरधरं सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्पदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ये श्लोक बोला, ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी के ध्यान में एंटर कर गया, एकदम खड़बड़ा गए। ए कौन बोला? देखो, ए सुन सुन। सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव ने उनको समझा दिया था, भाग जाना वहां से। बोला है सुन सुन सुन, बता तो जाए कौन व्यक्ति इतना सुंदर है।
उसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान इतने सुंदर है, कान में कुंडल है, सिर पे मोर मुकुट है, गले में सुंदर माला है, शरीर ऐसा है, त्रिभंग रूप ललित है। अरे सुन तो, बता तो जा। पीछे पीछे भागे सुखदेव गोस्वामी, यार बता तो जा ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है। तो भाग गए। फिर थोड़ी देर जाके रुक गए, कह रहे हैं आदमी तो बहुत सुंदर है, मेरा उससे क्या फायदा। अब जैसे किस कोई बहुत अमीर है तो मुझे क्या फायदा, हो गए। तो उनके दिमाग में कि व्यक्ति तो बहुत सुंदर है, वह मेरा क्या लाभ उससे। तो उनका जो शिष्य था वो चला गया व्यास देव जी के उसमें, चले गए वापस। तो व्यास देव जी ने कहा कि क्या हुआ, कहा कि ध्यान तो टूट गया और मेरे पीछे भी भागे, लेकिन फिर कह रहे हैं कि मेरा क्या लाभ होगा उसमें, यह आदमी तो बहुत सुंदर है। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक और श्लोक लिख के दिया, 3 स्कंद 25वां अध्याय 25वां श्लोक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापाय यदप्य साध्वीं लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। जैसे ये श्लोक सुना तो एकदम फिर ये श्लोक फिर ध्यान में एंटर कर गया। भागे पूछ के पूछे, ऐ बता ये कौन व्यक्ति है। अब वो भागते रहे, पीछे वो भागते रहे, और बता तो जाए आदमी कहाँ रहता है। फिर भागे वो भी, बैठते बैठते आश्रम तक पहुंच गए। व्यासदेव वहीं खड़े थे, बोला मैं बताता हूँ आदमी कौन है, आजा। और सुखदेव गोस्वामी इस तरह कब्जे में आए उनके, फिर उनको भागवत पढ़ाया। और वो सुखदेव गोस्वामी अभी यहाँ उपस्थित हो गए। इसलिए उनकी महिमा को सभी जानते थे, इसीलिए सब उपस्थित हो गए। कोई मिला नहीं था सुखदेव गोस्वामी से, और सब के सब खड़े हो गए। तो समझ गए परीक्षित जी ये कि कोई बहुत असाधारण व्यक्ति हैं। तो उनको बहुत, उनके लिए बहुत अच्छा सा वो बना करके बिठाया, और वही प्रश्न रिपीट कर दिया जो उन्होंने बाकी लोगों से पूछा था कि जो संसार में मरणशील व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। इसी के 6 पार्ट कर दिए एक ही क्वेश्चन के, आप समझ लो। उसको क्या सुनना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको कौन सा व्रत करना चाहिए, उसको कौन सी पूजा करनी चाहिए, ये पूरी बातें उन्होंने एक साथ ही पूछ ली। उन्होंने कहा कि आप बताइए कृपा करके कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के मृत्यु, उसके पास समय है ही नहीं, बिल्कुल मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है व्यक्ति, और 7 दिन का समय है, तो उसको क्या करे वो। तो फिर जो है वो सुखदेव गोस्वामी उनको कह रहे हैं कि परीक्षित, एकदम से कथा शुरू कर दी उन्होंने, एकदम से। न कोई मंगलाचरण किया, न कुछ किया, न कुछ किया, जैसे जनरली ऐसे ही होता है। अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, कुछ नहीं किया, सीधे इतने भावुक हो गए क्वेश्चन सुन करके। जब 3 अध्याय जब कर लिया तब उनको ध्यान आया, मैंने अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, कोई मंगलाचरण नहीं किया। तब जाके मंगलाचरण करते हैं इसमें 4थे अध्याय में जाकर के उनको याद आ रहा है मंगलाचरण तो किया ही। फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, व्यासदेव का प्रणाम बोलते हैं, फिर ये सब चीज़ें करते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। लगातार 3 बार ऐसे लगातार बोलते चले गए, एक एक करके। और इसमें बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, आप देखो इसमें कह रहे हैं कि जो तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, बड़ी उसमें कह रहे हैं कि जो तुमने क्वेश्चन पूछा है परीक्षित, ये क्वेश्चन एतावान सांख्य योगाभ्याम, सबसे पहले तो बड़ी आनसिते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः आत्मवित्मत संबोधा पुंसो श्रोतव्य दासुषा। कि तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, तुम्हारा ये क्वेश्चन सुनने में, स्मरण करने, क्या सुंदर प्रश्न पूछा तुमने। जैसे किसी का हृदय गदगद होता है ना, एकदम से शुरू हो गया और सीधा आंसर देना शुरू कर दिया, रुके नहीं। ये किसी से पूछ लें, विचार कर लें, बात कर लें, तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे, कुछ नहीं, सब शुरू हो गए। फिर क्या कह रहे हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः
औपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजेंद्र, जो घर के काम धंधे में उलझे हुए लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थी नहीं है हम लोग क्या हैं? गृहमेधी हैं। गृहस्थी बहुत बड़ा होता है। थोड़ा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कई बार हम लोग ना, गृहस्थी तो सबसे बड़ा धर्म है, हम लोग उपदेश भी दे देते हैं, पर गृहस्थी और गृहमेधी में बड़ा अंतर होता है। मेध का मतलब होता है यज्ञ, बलिदान, और गृह का मतलब घर। तो घर ही जिसके लिए यज्ञ है, घर, घर के बच्चे और घर की पत्नी या प्रभु पति, वही उसके जिसका जीवन है, वही गृहमेधी है उसके लिए। और गृहस्थ वो होता है जो घर में स्थित रहता है, परंतु भगवान उसके लिए जीवन है, बाकी सब उसके सेवक हैं। पत्नी को भी सेवक मानता है, स्वयं को भी सेवक मानता है, और अपने बच्चों को भी सेवक मानता है। तो ये गृहस्थ का काम होता है। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसकी उम्र बीतती चली जा रही है, और सुबह में, दिन के समय में वो अपने धन कमाने में पूरा लगा देता है, और रात्रि के समय में स्त्री प्रसंग में सारा समय कट जाता है। उसके पास समय कहाँ है? और फिर क्या कह रहे हैं कि अपने ओर आते हुए मृत्यु को भी नहीं देख पा रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने न वा। अपने कुटुंबों को सुखी करने में लगा हुआ है। कैसे होंगे? इसीलिए क्या कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए हे भारत, हे भरत श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण इस समस्त ब्रह्मांड के आत्मा है। इसीलिए क्या करना है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। उन्हीं के बारे में सुनो, उन्हीं की कीर्तन करो और उन्हीं का स्मरण करो। बस इसी से तुम्हारा 7 दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या क्या करो? भगवान के बारे में श्रवण करो, भगवान के बारे का कीर्तन करो, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, और भगवान का स्मरण करिए। कह रहे हैं कि ऐसा करने से वो व्यक्ति, तुम अभय पद को प्राप्त हो जाओगे। अभय पद मतलब वो जहाँ डर नहीं होता। भगवान जब विभूतियों का वर्णन करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अपने दैवी विभूतियों का, तो सबसे पहले यही कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे शरणागत होता है तो उसके अंदर सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है? अभयम। 16वें अध्याय का पहला श्लोक, अभयम सत्य संसिद्धि। अभय हो जाता है वो, अर्थात निडर हो जाता है। इस दुनिया में भय ऐसी चीज है जो सबको डराती है, सबको डराती है। हर तरह का भय, गरीब होने का भय, फैशन, कुछ किसी भी चीज। ज़्यादातर लोग भक्ति इसलिए नहीं करते, भक्ति करके गरीब हो जाएंगे। भादा की तरफ, भगवान की तरफ इसलिए नहीं जुड़ते, उनको लगता कि कोई पैसा नहीं, भगवान का हमने सुना है भगवान पैसा छीन लेते हैं। भाई तुम्हारे जैसे लोगों का नहीं छीनते, हमारे जैसे लोगों का नहीं छीनते, वो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। और भगवान ये काम 8 तरह से करते हैं। कैसे करते हैं? 8 तरीके हैं भगवान को भक्त बनाने के। किसी को पिटवा भी देते हैं, और किसी का फूलों आरती भी करवा देते हैं। जिसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है उसी से बेइज्जती करवा देते हैं भगवान। सच बता रहा हूँ, माधव दास जी भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। माधव दास कई दिनों तक बहुत इतने भजन में लीन रहते थे। कई बार 3, 4, 5 दिन तक बाहर भी नहीं निकलते थे, तो प्रसाद भी नहीं लेते थे। तो जगन्नाथ जी को कई बार लगता था ये माधव ने खाया नहीं 4 दिन से। एक बार जगन्नाथ जी अपना ही सोने का थाल उठा करके चले गए, और माधव दास जी अपना भजन कर रहे थे। तो माधव दास जी ने कहा, तो बोला माधव माधव। तो माधव तो भगवान की आवाज़ सुन के उनका ध्यान टूट गया, उनका जो भजन जो करते।
माधव ये प्रसाद लिया लाया हूँ, कर रख दो। उन्होंने भी नहीं सोचा भगवान आए हैं, ध्यान नहीं दिया, तो रख दिया। कहा मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, अपना भजन करने लगे। जब माधव दास जी का भजन पूरा हुआ तो देखा, अरे खुद ही आके दे गए सोने का थाली। जब जैसे कहा प्रभु को लगता अरे वहाँ पड़े, तो अब ठीक है भगवान ले आए तो अपना भोजन वोजन कर लिया। उधर वो सोने का थाल गायब हो गया। कहा प्रभु का सोने का थाल कहाँ गया भाई? घूमते घुमाते अब इतना बड़ा थाल था, किसी ने देख लिया, भाई माधव दास के पास पहुंच गए। वहाँ पर बड़ी पिटाई हुई, लोगों ने पंडों ने मारा, तूने चुरा के लाया, तू चुरा के लाया। तो फिर बड़े परेशान हुए। फिर जगन्नाथ जी को याद किया तो जगन्नाथ जी आए। कह रहा हाँ माधव याद कर रहा था। कह रहा अभी तो आप सोने के थाली में खिला दिया, आज पिटवा दिया, क्या समझ क्या मतलब हुआ इसका? कह रहा है पिटवा तो इसलिए दिया, भगवान कह रहे हैं कि देख मैं दोनों स्थितियों में तेरे मन की दशा देखना चाहता था। जब तू सोने के थाली में खा रहा था तब तू कैसे फील कर रहा था, अनुभव कर रहा था। आज जब पिटाई हुई तब तुझे कैसा लग रहा था। तो भगवान के तरीके हैं भैया, ये भगवान के अपने तरीके। आप ये मत सोचो खाली धन ही छीनते हैं, पिटवा देंगे, बेइज्जती करवा देंगे, कोई लात मार देगा। विभीषण छोड़ नहीं रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। भगवान ने क्या किया? लात पिट मार दिया है। भाई मैं अब जा रहा हूं। विदुर छोड़ नहीं रहते घर, कौरवों को छोड़ नहीं रहते। मेरा आपके प्रति निष्ठा है, बेइज्जती करवा दी बुरी तरह से, जा निकल यहां से। भगवान को आप तरीके को मत समझो, ये मत समझो खाली पैसे, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। आप पैसे की बात लेके बैठे हो, लेकिन भगवान बहुत करुणामय है। वो कुछ होने, वो खुद कुछ करेंगे, वो बात अलग बात है और आपको आपके प्रति कोई नजर टेढ़ी कर देगा, ये भगवान बर्दाश्त नहीं करते। जो अपराध भक्त पर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपने जल जाएगा वो व्यक्ति, कोई भक्त के प्रति ऐसा करेगा। तो भगवान अपने आप खेलते हैं, उनको अच्छा लगता है कोई भक्त को ऐसे करते हुए। देखते हैं इसका कुछ अटैचमेंट रह गया है, कुछ बन गया है, तो वो वहीं पर चपेटा मार देते हैं। चल धन के प्रति है, बच्चों के प्रति है, तो बच्चों से गाली दिलवा देंगे। चल बुढ़िया निकल घर से, ले। ये भगवान के अपने तरीके हैं। इसलिए आप ये मत समझो कि भगवान ऐसे करते, पैसे छीन लेते हैं, ऐसे करते नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रेम है उनका ये। तो भगवान सुखदेव गोस्वामी, जो मैं बता रहा था, सुखदेव गोस्वामी किसी भी तरह से जब वो कह रहे हैं कि उनको कि इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, निरंतर भगवान के स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और और कीर्तन करना चाहिए और सुनना चाहिए भगवान का। कह रहे हैं इससे होगा क्या? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठिता जन्मलाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। ये फल होगा। कह रहे हैं जब ऐसा करोगे ना तुम परीक्षित, तो अंत में नारायण अपने आप याद आ जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अंत में नारायण की स्मृति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और एक बार नारायण की स्मृति हो गई तो काम हो गया। तो अंते नारायण स्मृति का मतलब, कोई कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर अंत के समय में हमारे नारायण की स्मृति नहीं हुई तो फिर हमारे सारा भजन ये वो सब, जनरली व्यक्ति का अंतिम समय में स्मरण न होने से उद्धार होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने बता दिया आपको, अभी बताया भी था कि भगवान स्मरण कर लेते हैं, ये बहुत रेयर केसेज होते हैं। और भगवान उन भक्तों को याद करते हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से उनकी पूरे 100% शरणागति से उनकी सेवा की है। ऐसे नहीं कि मैंने आज तक कुछ किया नहीं, झूठ मूठ का कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत जब करते हैं, मैं समझा मेरे को भी भगवान याद करेंगे। हमारे जैसे करोड़ों अरबों पड़े हुए हैं। परंतु आप शरणागति का भाव जब बहुत तीव्र होगा आपके अंदर,
तो फिर भगवान करते हैं ऐसा, फिर भगवान छोड़ते भी नहीं है उस वक्त। लेकिन कह रहे हैं कि इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति इस लोक के कुछ चीज चाहता है या परलोक का कुछ भी चीजें चाहता है, दोनों ही चीजें, तो उसको इस संसार में दुख और सुख दोनों का अनुभव करना पड़ेगा। ये भगवान कह रहे, उसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एतम निर्विद्यमानानाम इक्षता कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णेत हरेर्नामानुकीर्तनम। इसीलिए हे भारत, हे परीक्षित, इसका एकमात्र उपाय क्या है कि हरि नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कह रहे हैं कि अंत काले तु पुरुषा आगते गत साध्व। जब व्यक्ति का अंत काल आए तो उसको घबराना नहीं चाहिए। एक्चुअली में अंतिम समय जब व्यक्ति का आता है ना, तो व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसके और जब मृत्यु का समय आने होता है उससे 3 घंटा पहले से उसको दूसरे लोगों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको वहीं पर जहाँ जाना है वहाँ का दर्शन होना शुरू हो जाता है। आप समझ गए? मान लो किसी को नरक में जाना है तो नरक की भयावह चीज़ें देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। आप देखोगे कई लोग बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देते हैं उस समय में, क्योंकि वो डर जो है ना, उसको लगता है अब तो खत्म हो गया सब कुछ। भयानक दृश्य उपस्थित होता है, भयानक। तो इसलिए क्या करें सुखदेव गोस्वामी कि घबराना नहीं, प्रयास करना, तुम्हारे अंदर जो वैराग्य है उससे उस शस्त्र को काट देना। मेरा क्या है, सब कुछ तो आपका ही है, आप ही का। ये नाव भी तेरा, जल भी तेरा, मैं भी तेरा, तो फिर डरना किस बात का? नहीं, ये प्रभु, ये दरिया भी आपकी, नाव भी आपका है ना, और मैं भी आपका, तो फिर डरना किस बात का? लेकिन ये तब आएगा जब हम भजन करते हैं। भगवान याद नहीं आते हैं, रियल बता रहा हूं आपको। जिसने भजन नहीं किया है ना पूरे जीवन, भगवान आश्वासन तो कह रहे हैं अंतकाले च मामेव, पर वो अंतकाल में उसी का होता है जो सारा जीवन भजन करता है। भजन के नाम पर ठगी करने वाले का भी को भी नहीं याद आते। हम किसी और को नहीं ठगते हैं, हम अच्छा बनने का प्रयास करते हैं दूसरों की नज़र में। कई बार हम भजन भी इसीलिए करते हैं। आप ऐसे भजन कर रहे हो, कोई आने वाला, क्या है ये, तुम दिखाना चाहते हो मैंने सावधान से भजन कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ड्रामाबाजी नहीं, ये ड्रामा है। ऐसे तो ऐसे ही करो, ऐसे तो ऐसे ही करो, डबल स्टैंडर्ड मत, दोगला जीवन ठीक नहीं। और किसको ठग रहे हैं? मान लीजिए मैं किसी को दिखा, किसको ठग रहा? अपने आप को ठग रहे हो, क्योंकि हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी है हमारे अंदर। हमने सारा जीवन यही किया है, तो हम भजन में भी यही करते हैं। ये भजन में भी हम चीटिंग करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो हैं बहुत सुंदर उपदेश देते हैं परीक्षित, और उनको ध्यान आता है अरे अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर कह रहे हैं तीसरे अध्याय में, कि अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो उसको भगवान का भजन करना चाहिए। आपकी कुछ इच्छा है तब भी भजन करो, कुछ इच्छा नहीं है तब भी भजन करो, और बहुत कुछ इच्छा है तब भी भजन करो। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भाई कुछ भी इच्छा है तब भजन कर लो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार भी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पदम। आपकी कोई कामना नहीं है, भजन करिए। आपकी बहुत सारी कामनाएं हैं, भजन करो, है ना। और क्या करें, आपकी मोक्ष प्राप्त करने की कामना है तो फिर क्या करो, भजन करो। परंतु भजन कैसा करना है, तीव्रेन भक्ति योगेन, बहुत तीव्रता से भजन करना है। ये माया जाल शरीर को छोड़ती नहीं है जल्दी, आसान नहीं है माया को काट देना, बहुत मुश्किल है। और इसीलिए व्यक्ति का उद्धार नहीं होता।
भजन तो करता है पर माया साथ में छूटती नहीं। ऐसे बहुत सारी संख्या हैं लोगों की जो भजन नहीं, बहुत भारतवर्ष में बहुत लोग भजन करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, जो उनको समझ में, उनको जो आता है भजन करते हैं वो, परंतु माया से नहीं छूटते, न छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो भजन बेअसर हो जाता है। और बेअसर का मतलब क्या है कि पुण्यकारी बन के शुभकारी बन जाता है, पुण्यकारी बन जाता है, इसीलिए उद्धार नहीं होता। तो भजन, वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य जब दोनों साथ में नहीं होंगे तो भक्ति रोती है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य को भक्ति देवी पुष्ट करना चाहती थी। जब ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं होगा तो भक्ति ठीक चलेगी नहीं। भक्ति का मतलब है साथ में वैराग्य भी और ज्ञान भी। तो ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति जो है वो व्यक्ति का उद्धार करेगी। आपके अंदर वैराग्य नहीं, आप भजन किए जा रहे हो बट छोटी सी बात के लिए उलझ पड़ते हो, छोटी सी बात के लिए डिस्टर्ब हो जाते हो, आपका कैसे भजन है? किसी घर के डोमेस्टिक हेल्प ने या मेड ने किसी को कुछ ऐसे गलत काम कर दिया, कुछ चीज़ें तोड़ दी, चीख पड़े उसके ऊपर, तूने कैसे कर दिया, गलत हो गया, सब कर दिया, तू निकाल बाहर, ये कर वो करे। एक बार क्रोध करने से 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता है। कितने का? 1 दिन क्रोध करने से कितने भजन नष्ट होते हैं? 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता है आपका। और साल में 8-10 बार कर ही देते होंगे, करते कि नहीं करते? इसीलिए 0 के 0 है। इसीलिए 0 के 0। मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी से भक्त को, साधक को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। फिर श्रीमद् भागवतम में 9वें अध्याय में वो 4 श्लोक, उसमें देखिए भगवान ने सुखदेव उनको, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पूरी भागवत बता दी। कितने श्लोक में? 4 श्लोकों। अहम मे वासमे भाग्रे नान्यद यत् सत सत परम पश्चाद हम यदि तच्च सो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। क्या कहना है भगवान? वास्तव में मेरे से पहले कहीं पर कुछ भी नहीं था, मैं ही मैं था, कोई था ही नहीं, न सृष्टि थी, न कोई चंद्र था, न सूर्य था, न कोई कुछ भी नहीं था, मैं ही था बस। पूरा ओरिजिनल ज्ञान दे रहे हैं भगवान। और जो कुछ भी वो दिख रहा है और जो कुछ भी दिख रहा है वो बाद में भी कुछ नहीं बचेगा। कौन बचेगा? खाली भगवान कह रहे हैं मैं ही बचूंगा। पहले कुछ नहीं था और बाद में भी कुछ रहेगा नहीं। भाई 4 बजे से पहले यहां भी इतने सारे लोग नहीं थे, 8 बजे के बाद भी नहीं रहेंगे, तो बीच में तो है ना? नहीं, भगवान यही बात कह रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। अरे तू पहले भी नहीं था भाई, बाद में भी नहीं रहने वाला है, तो फिर शोक किस बात के लिए? ये परिवार आपके साथ पहले नहीं था और बाद में भी ये परिवार नहीं रहने वाला है, बीच में है ना, इन बिटवीन, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा हो, मान लीजिए, और ये आपके घर के सामने से जा रहा हो, आपने पूछ लिया भाई कौन हो, कुछ नहीं बोला, पता नहीं, कहाँ से आ रहे हो पता नहीं, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, तो आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? पागल है। तो हम क्या हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद ही कह रहे हो। भाई हम कहां से आ रहे हैं? हम कहां से आ रहे हैं? कहां जाएंगे? अब ये आंसर दोगे इसका, तो अब क्या बताओ, अब क्या बताओ?
यही बात भगवान कह रहे हैं। अव्यक्तादीनि, आदि में भी हम अव्यक्त थे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तो निधनान्येव। तुम शरीर छोड़ने के बाद भी फिर अव्यक्त होने वाले हो, तो फिर दुख और सुख का ही बात का भाई। हमने कितने परिवार पाल लिए हैं पहले, कितनी बार आप माँ बन चुके हो, कितने बार पिता बन चुके हो, कितनी बार क्या क्या बन चुके हो, कितने बच्चे पाल लिए, कितने संसार पाल लिए, छोड़ना नहीं चाहते लेकिन। और यही रोग है, यही रोग है कि छोड़ना नहीं चाहते। संसार छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है। छूटता नहीं है परिवार, क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है जबरदस्ती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते। फिर से माँ के गर्भ में जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर एक और नया संसार होगा, फिर चीज़ें होंगी, फिर बच्चे पलेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। क्यों? जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान कह रहे हैं जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। ये निश्चित नहीं है कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये निश्चित नहीं है कि ये डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित नहीं है आर्किटेक्ट बनेगा, पर ये निश्चित है कि वो मरेगा, ये निश्चित है कि वो बूढ़ा होगा, ये निश्चित है कि उसको बीमारी लगेगी। ये भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि भाई संसार अनित्य है, ये कुछ तत्वों से बना हुआ है और इसमें मेरे अलावा कोई किसी चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए इस चीज़ को समझो। कितना बड़ा ज्ञानी अज्ञानता में लगे रहते हैं हम लोग, बताइए। परिवार परिवार खेल रहे हैं। जैसे आप किसी बीच पे जाते हो घूमने के लिए, बच्चों को लेके गए होगे, है ना, और वो वहाँ अपना घर बना के खेलने लगता है, मेरा घर मेरा घर, और आप जाने तोड़ जाते हो कि चल चल, तो क्या रोने नहीं लगता? वो मेरा घर मेरा तोड़ रही हो मम्मी, तो आप क्या करोगे? चल। ऐसे ही भगवान खींच के, भाई मृत्यु खींच लेती है, चल चल। नहीं मेरा घर बच्चे, पश्चिम बिहार में मेरी कोठी, अबे चल। पश्चिम बिहार में तेरी कोठी, निकल। समझिए इस चीज को। वो दिल्ली में मेरी बहुत बहुत बड़ा फार्म हाउस था, निकल। फार्म हाउस था, जैसे हमने बच्चे को बोलते हैं ये क्या है? पागल, रेत रेत खेल रहा है। भगवान ही कहेंगे माया माया खेल रहा है, हम तो यहाँ माया माया खेल रहे हैं। कोई किसी का परिवार नहीं होता। जब हम चार लोगों का क्या होता है कि जो प्रारब्ध जो कर्म है ना एक जैसे होते हैं ना, तो उनका परिवार बना दिया जाता है। जो अरिमा लोग हैं, अरिमा का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। पितृनाम अरिमा चास्मी, भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में, मैं पितरों में अरिमा लोग हैं। ये लोग डिसाइड कर लेते हैं भाई ये इनका कर्म आपस में कनेक्टेड है, ये ऐसा है, ये ऐसा, टक परिवार बन गया। ले जा, उसके घर में वो बच्चा जाएगा, उसके क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी आप सोचिए। कोई सुपर कंप्यूटर फेल है, कितना कर्म है इसको, कितना कष्ट लिखा है, कितनी चीजें होंगी, क्या क्या होगा, कैसा होगा, सब दे दिया, चल भाई। आपने सोचा कभी एक ही समय में एक ही शहर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, एक करोड़पति, एक मीडियम क्लास में, एक झुग्गी में। अब आप ज्योतिषी से पूछो, अरे उसके लिए भी तो वही मुहूर्त है, वही समय है, वही शहर है, वही नक्षत्र है, तो वो एक अमीर और एक गरीब कैसे? ये आप कमा के लाए हो, आप सुंदर हो, आपके घर में पैसा है, आपके पति अच्छे हैं, आपकी पत्नी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, तो ये आपकी कमाई है, आप कमा के लाए हुए पिछली बार का। ये ऐसे नहीं, बाई चांस नहीं होता आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में कुछ भी। भगवान की सृष्टि में बाई चांस कुछ भी नहीं होता, सब फिक्स हैं। आप समझ गए? इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो उन्होंने
कहा कि उसने भगवान ने उनको ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिम तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। और इस तरह से भगवान ने उनको समस्त उसका ज्ञान दे दिया। और 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः मन्वंतरे विषाणु कथा निरोगो मुक्ति आश्रय। ये भागवत के 10 विषय हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कथा पूरी फ्लो में शुरू कर चुके हैं। वही भागवत क्यों भागवत बना, तो कह रहे हैं इसमें 10 विषय हैं, इसीलिए भागवत है। बाकी पुराणों में किसी में 8 विषय हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 4 हैं। तो श्रीमद् भागवतम में पूरे 10 विषय हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च क्या होता है सुनिए। सर्ग का मतलब होता है भगवान ने जो क्रिएशन किया उसको सर्ग कहते हैं। अर्थात भगवान ने जो 16 तत्व दिए सृष्टि के बनाने के लिए ब्रह्मा जी को, तो वो 16 तत्वों को सर्ग कहा जाता है। और विसर्ग ब्रह्मा जी ने जो खुद सृष्टि किया उसके बाद उसको विसर्ग कहा जाता है। अत्र सर्गो विसर्ग च स्थानम। स्थानम का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति। पृथ्वी रहेगी, स्थान रहेगा, झरने, ये सब होगा तभी तो कुछ चीज़ें होंगी। कुछ भी कार्य करने के लिए स्थान तो चाहिए ना। तो ये भौगोलिक स्थिति, क्रिएशन। फिर होता है पोषण। पोषण का मतलब हवा, पानी, प्रकाश, ये सब भगवान पहले से व्यवस्था कर देते हैं व्यक्ति के लिए, तो इसको बोलते हैं पोषण। और भगवान अपने भक्तों का कैसे पोषण करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, जो कि 6वें स्कंद में आएगा कि भगवान अपने भक्तों का कैसे पोषण करते हैं। फिर है ऊती। ऊती का मतलब होता है कर्म वासना। किस कर्म के आधार पर किसको क्या मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगी, कैसा सब कुछ होगा, वो सब ऊती के हिसाब से फिक्स किया जाता है। सद असद वासना को कर्म, सद वासना वाले व्यक्तियों को अलग रखा जाता है, असद वासना वाले व्यक्ति को अलग रखा जाता है, और सद असद मिक्स वासना वाले को व्यक्ति को एक साथ रखा जाता है। तो ज़्यादातर हम में से लोग, मैं अपनी बात तो कह रहा हूँ, मिक्स वासना के लोग होते हैं। सद भी है और असद भी है ना। तो ये मिश्रित वासना होती है, मिश्रित है। हमें, हमारे अंदर दोनों वासनाएं हैं, सद असद दोनों वासनाएं हैं। असत भी चाहिए और सत भी चाहिए। किसी को केवल सत सत चाहिए और किसी को केवल असत असत चाहिए। पर ज़्यादातर लोग मुझे लगता है इसी कैटेगरी में आते होंगे, मिश्रित वाले में, सद असत वासना मिश्रित कैटेगरी में, है ना। धर्म जो मजबूरी में करना पड़ता है उसको नैमित्तिक बोलते हैं। इसमें इसकी और व्याख्या है ना। और जो भगवान ने इस भौतिक जगत में रहने के लिए सबको वर्णाश्रम धर्म दिया कि आपको वर्ण और आश्रम के हिसाब से इस भौतिक जगत में रहना है और उसी के हिसाब से अपना जीवन चलाना है। ये भगवान का नियम है। ये जैसे आप कोई मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसके अंदर एक वो क्या, अगर हाँ, वो कागज़ होता है जिसमें आपको बताया जाता है, मैनुअल होता है जिसमें आपको कैसे इस मोबाइल को चलाना। यह अलग बात है कि हम पढ़ते नहीं क्योंकि हमें पता ही होता है, पर सब पता, उसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि कैसे इसको चलाना है। उसी तरह से भगवान जब सृष्टि करते हैं और मनुष्य को पैदा करते हैं तो साथ में एक मैनुअल दे देते हैं, और मैनुअल का नाम ही शास्त्र है। और इसीलिए उस मैनुअल के हिसाब से जीवन चलाना होता है, और भगवद गीता उसी मैनुअल का एक हिस्सा है कि हमें कैसे करना। उसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट है मनवंतर। भगवान मनवंतर में अवतार लेते हैं। जो मनवंतर अवतार सुना है ना आपने, 6 तरह से भगवान अवतार लेते हैं। कितने तरह से? तो एक अवतार मनवंतर का होता है। उसमें अगले उसमें चर्चा आएगा तो मैं आपको सारे डिटेल बताऊंगा थोड़ा सा। इसमें मनु का पुत्र इंद्र, देवता, सप्तऋषि और स्वयं भगवान ये काम करते हैं। ईशानु कथा है इसका 7वां विषय। ईशानु कथा का मतलब है ईश के मतलब उनके वंशों की कथा। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों की कथा है। चंद्रवंशी राजाओं और सूर्यवंशी राजाओं की कथा है, उसको ईशानु कथा बोलते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है, मैं क्या क्या तुम्हें बताने वाला हूँ। फिर कह रहा है निरोध। निरोध का मतलब होता है प्रलय। नित्य, नैमित्तिक और आध्यात्मिक, ये 3 तरह के प्रलय होते हैं। वो 12वें स्कंद में आएगा डिटेल। फिर होता है मुक्ति। अपने स्वरूप में स्थित हो जाने को मुक्ति बोलते हैं।
आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, जो जिसका जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में स्थित होने को ही मुक्ति कहा जाता है। और फिर है आश्रय, अर्थात भगवान का मूल विषय, जिसके ऊपर आश्रय लेकर के व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है ना। तो सारे जगत की व्यवस्था जिन पर टिकी है उसको आश्रय बोला जाता है। जैसे घर में एक व्यक्ति है जो कमाने वाला है और सारा घर उसी से चलता है, तो वो व्यक्ति उस घर का आश्रय हो गया। इसलिए भगवान विष्णु समस्त ब्रह्मांड के आश्रय हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उन्हीं के इर्द गिर्द चलता है। इस तरह से उन्होंने दूसरे स्कंद की समाप्त की। तीसरे स्कंद में जो हैं वो विदुर जी और का प्रवेश होता है। उद्धव और विदुर संवाद से शुरू होता है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को सबसे पहले उन्होंने बताया कि सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई। श्री परीक्षित महाराज ने जब पूछा तो उन्होंने बताया सृष्टि कैसे होता है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। तो उन्होंने सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन शुरू किया कि ये सृष्टि एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आया कैसे, सबसे पहले क्या हुआ था। तो सुखदेव गोस्वामी पहले उस सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। थोड़ा लंबा है तो इसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय।